दिल्ली विधानसभा परिसर में 6 अप्रैल 2025 को भगवान महावीर गाथा नामक एक विशेष कार्यक्रम हुआ। दिल्ली विधानसभा द्वारा आयोजित भगवान महावीर गाथा कार्यक्रम में भगवान महावीर के जीवन और उपदेशों पर प्रकाश डाला गया और उनके जीवन शैली को भी साझा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम भगवान महावीर के जीवन और उनके महान उपदेशों पर आधारित था। भगवान महावीर का जीवन सत्य, अहिंसा और धर्म के उच्चतम मानकों को प्रस्तुत करता है। इस अवसर पर भगवान महावीर के सिद्धांतों को पुनः स्मरण किया गया। उनके उपदेशों ने न केवल जैन धर्म को बल्कि संपूर्ण समाज को आत्मा की शुद्धता, सच्चाई और अहिंसा का संदेश भी दिया। हरते मन के पीर, वीर तेजस्वी, वीर ओजस्वी, वीर तेजस्वी, वीर ओजस्वी, वीर ओजस्वी, वीर तेजस्वी, गीता तप गंभीर, भगवान महावीर स्वामी जिनके चरणों पर सुर असुर, देवी देवता, चक्रवर्ती, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर सभी आकर के चरणों में जो झुक जाते हैं, ऐसे महावीर की आओ हम सब लोग गाथा सुनें। कुंड ग्राम है प्रांत विहारा, भूप सिद्धारथ सबका प्यारा। जय महावीर बोलो जय महावीर। कृष्णा महारानी संग सोहे, भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ, भारत की पावन वसुंधरा, जहाँ की संस्कृति, जहाँ की कड़कड़ में अध्यात्म छिपा है, जहाँ पर रहने वाले लोगों के मन में अहिंसा के भाव छिपे हैं, ऐसा भारत देश की पावन नगरी बिहार प्रांत वैशाली के कुंड ग्राम में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कैसी थी वैशाली, कैसा था कुंड ग्राम? अद्भुत था, अद्भुत नगरी थी, सुंदर, सौंदर्य, लालित्य जिसमें समाया हुआ था। 1000 ताम्र कलश वाले महल थे। वहाँ के लिच्छवीगण, वहाँ के व्रातगण अहिंसा, भगवान महावीर से प्रेम करने वाले, उनके राज्य में रहने वाले वहाँ के राजा सिद्धारथ, न्यायप्रिय राजा, जो हर किसी के दुख के साथ खड़े होते थे, किसी भी प्रजा में किसी को दुख नहीं देख सकते थे, ऐसे भूप सिद्धारथ राजा थे, महाराजा थे। उनकी जो प्रिय कारिणी त्रिशला, जो आध्यात्मिक थी, धार्मिक थी, चेटक की पुत्री, पहली पुत्री, चेटक राजा वैशाली के राष्ट्रपति थे। गणतंत्र की स्थापना वैशाली में हुई। इस भारत में सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना हमारे त्रिशला के जो पिता राजा चेटक ने की, और वह उस समय के 7,777 सांसदों में राष्ट्रपति चुन के आए थे। और हमारे महावीर स्वामी राजकुमार अवस्था में उस सभा के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री राजकुमार वर्धमान महावीर स्वामी।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कह रहा है। मुहर मिली है, इस मुहर में लिखा है वैशाली नाम कुंडे कुमार मात्याधिकरणस्य। वैशाली कुंड में जो कुमार वर्धमान राजकुमार थे वो उस समय के अमात्य थे। ऐसा महावीर स्वामी का वैभव था। सुंदर नगरी, इतनी स्वर्ग जैसे सुंदर नगरी थी कि बुद्ध ने भी अपने प्रवचनों में, अपने उपदेशों में उस वैशाली और कुंड ग्राम के गुणगान गाए। जब बुद्ध वैशाली छोड़ करके जा रहे थे, कुंड ग्राम छोड़ के जा रहे थे, तो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। आनंद ने कहा, भंते क्या बात है, आप पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे हो? रात्रि के पिछले पहर पर स्वप्न देखा। और स्वप्न किस प्रकार का स्वप्न देखा? माँ ने 16 स्वप्न देखे। 16 स्वप्न, अद्भुत अद्भुत स्वप्न देखे, अद्भुत अद्भुत स्वप्न देखे। अंत में हस्ती का स्वप्न देखा, अर्थात जहाँ तीर्थंकर बालक का जो है जन्म होने होगा। ज्ञान के धारे महावीर बोलो जय महावीर, महावीर बोलो जय। तीन लोक में आनंद छाया, नारदियों ने दुख भुलाया। वीर महावीर, दोनों दोपहर जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। त्रयोदशी का दिन, महावीर स्वामी का जन्म, और आपके चेहरे में खुशी नहीं? आएंगे आएंगे वीर आएंगे, वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। सारी दुनिया के भाग आज खुल जाएंगे, वीर आएंगे। दोनों हाथ उठा के रहिए, भक्ति। दुनिया के भाग आज खुल जाएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे, ओ वीर आएंगे आएंगे वीर। दोनों हाथ। सारी आसनों, दिल्ली विधानसभा के आज भाग खुल जाएंगे, वीर आएंगे। दिल्ली के भाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। विधानसभा के भाग, कितने लोग अनुमोदना कर रहे हैं इसके? दोनों हाथों पे आएंगे। त्रिशला माँ के 16 सपने दिखाई, मैं अभिषेक कराएंगे। पांडुशिला पे अभिषेक कराएंगे, और जय जयकारों से वीर नाम गुण गाएंगे, वीर आएंगे। जय जयकारों से वीर नाम गुण गाएंगे, वीर आएंगे, वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। कितने को गुरु बनाएंगे? हाथ उठाइए। गुरु कितने को बनाना चाहिए? ऐसे बोलो, गुरु आएंगे आएंगे गुरु आएंगे, गुरु आएंगे आएंगे गुरु और आएंगे। क्या करोगे? गुरु आएंगे तो, गुरु आएंगे तो चौके पुराऊंगा। गुरु आएंगे और क्या होता है जब गुरु आते हैं तो? सारे भक्तों के भाव आएंगे, गुरु आएंगे। गुरु आएंगे आएंगे गुरु और क्या करोगे? क्या करोगे? सुधीर जी, बड़ा मौका लेते हो विधानसभा के सामने बैठ करके। हाँ, मैं तो नाच नाच सबको बुलाऊंगा, मैं तो नाच नाच सबको जय जयकारों से तन अरे जयकारा हाथ ऊपर होता है। जाएंगे, जय जयकारों से तन मन झूम जा, जयकारों से तन मन झूम जाएंगे। गुरु आएंगे आएंगे गुरु आएंगे। गुरु को मना के मैं ध्यान रखना, तुम अपने पति को भी भोजन बनाते हो, और गुरु महाराज आते हैं तो गुरु को भी भोजन बनाते हो। विजेंद्र जी, पता कर लेना शोभा जी से। गुरु को भी भोजन बनाते हो
और पति को भी। पर दोनों में क्या अंतर होता है? पति आता, गुरु आते हैं और पति आते हैं, दोनों के भोजन में क्या अंतर आता है तुम्हारे तरफ से? पति आता है, भोजन मांगता है तो उसे तो मना कर देते हो, और गुरु आते हैं तो मना करके देते हो। है मैं तो रुचि रुचि आहार कराऊंगा, मैं तो रुचि आहार कराऊंगा, नित्य गुरु को मना के मैं खिलाऊंगा, मैं तो गुरु को मना के मैं खिलाऊंगा। और क्या होगा? आज विधानसभा में हार हुआ है, एक रोड का अंतर था, बस एक रोड के अंतर यहाँ पर, तो क्या होगा? होली और दिवाली सब मन जाएंगे, होली और दिवाली सब मन जाएंगे, गुरु आएंगे आएंगे गुरु आएंगे, गुरु आएंगे आएंगे गुरु आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे। महावीर कथा सुनवाई और बाद कितना बढ़िया भेंट की है इन्होंने। पिता ने भी आनंद मनाया, दोनों हाथे धन लुटाया, माता फूली नहीं समाई, शिशु मुख पर बलहारी जाई, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर। स्वधर्मेंद्र 1008 कलशों से प्रभु बालक का, जो बालक नहीं है, उनका महाअभिषेक करते हैं और वहां पे जाके स्वधर्मेंद्र पिता को वह बालक सौंपते हैं, पिता को बालक सौंपते हैं तो वह स्वधर्मेंद्र पांडव शिला में पहले तो उनका नाम वीर रखते हैं, हाथ में बालक देते हैं तो बोले इस बालक के आने से मेरे धन दौलत संपत्ति प्राण वल्लभ से कहते हैं। अरे सुनते हो, बच्चा बालक बड़ा हो गया है, अब कोई गुरु लाया जाए शिक्षा के लिए। बोले ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ। गुरु बुलाया गया और वो आप हमारे बालक को पढ़ाइए लिखाइए। गुरु ने पढ़ाना प्रारंभ किया। बोले बेटा बोलो एक, बोले एक मतलब आत्मा। क्या बोले? एक मतलब आत्मा। तो उन्हें एक बार में सीख लिया एक मतलब आत्मा। और ये गुरु इतने प्रसन्न हुए, इतना होनहार बालक एक बार में ही वस्तु को सीख गया, बहुत प्रसन्न है। वहां से निकले, रानी दिसला बोलती है क्या बात है, इतने खुश लग रहे हो आप, इतना होशियार बालक मैंने 1000 बार बोला मैंने तो वो एक कह रहे हैं, 2 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बोले क्या करूं? माँ ने बोला बेटा क्या बात है, तुम आगे नहीं क्यों पढ़ने रहे हो? तो वह महावीर स्वामी बालक कहते माँ एक कम जाने तो सब पे जाने, जिसने एक आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया है, और कुछ जानने की जरूरत। ओहो, अरे जो 3 लोग को ज्ञान देने आया है, क्या मैं उसको पढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता हूँ। और क्षमा याचना करते हैं प्रभु, आप तो बचपन से अवधि ज्ञानी मना पड़ेगा, मत अवधि ज्ञानी हैं, मैं कैसे आपको पढ़ा सकता हूँ? ऐसे महावीर स्वामी बचपन से ज्ञान के भंडार थे। इसलिए महावीर स्वामी ने पूरे जीवन पर्यंत भारतवासियों को नहीं, सारे विश्व के लोगों को अहिंसा, सत्य, एकांतवाद, अपरिग्रह का ज्ञान दिया। कि आप लोगों ने देखा इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और यहाँ पर जो कार्यक्रम आज 6 अप्रैल को 3:30 बजे से शुरू हुआ और लगभग अभी 5 समय हो रहा है, 5 बज रहे हैं, और अभी भी लोग जो है यहाँ पर आते जा रहे हैं। लोगों की आने की गिनती यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हज़ारों की गिनती में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि मेरा कैमरा पर्सन आपको दिखा रहा है, हज़ारों की संख्या में जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद है। और अगर मैं आपको बताऊं तो मुख्य अतिथि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा
गुप्ता यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद थे। माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने जैन धर्म के जो गुरु हैं, जो भगवान है महावीर जी, उनकी जो गाथाएं हैं उनको साझा करने का यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर रखा है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गिनती के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनकी गाथाओं को, उनकी जीवन गाथाओं से कुछ सीखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर उन लोगों की गिनती सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें जो लोग धर्म में मानते हैं, जो लोग बिलीव करते हैं भगवान में, यहाँ पर उन लोगों की गिनती आपको ज़्यादा दिखेगी। और आप बच्चे से बूढ़े जवान सब लोग यहाँ पर, एक भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो धर्म से जुड़ना चाहते हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं। और आज के लिए बस इतना ही। बाकी की आगे ऐसे और स्टोरीज के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन ललित के साथ।